नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। शुरुआत के 7 प्रश्न स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से हैं। पहला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स इन द स्वच्छता सर्वेक्षण 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 17वां स्थान रहा है बिहार का, 17th पोजीशन। ओवरऑल स्कोर रहा है बिहार का 1000, जिसमें सपोर्ट फ्रॉम स्टेट टू अर्बन लोकल बॉडीज रहा 925 और सर्टिफिकेशन में 75 मार्क्स मिला है। परफॉर्मेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज में 0 नंबर मिला है बिहार को। इस रैंकिंग में नागालैंड के साथ बिहार को संयुक्त रूप से 17वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल यह 24वें स्थान पे रहा था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में बिहार किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार in the state ranking of Swachhata Sarvekshan 2021 among the states having more than 100 urban local bodies ULBs? The right answer is option number B। 13वां रैंक मिला है बिहार को और ये अंतिम पोजीशन है, लास्ट रैंक है। बिहार में नगर निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या है 142। ODF प्लस वाले देश के 2284 शहरों में बिहार के 24 शहर शामिल हैं। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों और 1 लाख से कम आबादी वाले टॉप 25 शहरों में बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं है। कंटोनमेंट वाले 62 शहर में बिहार से एकमात्र दानापुर 53वें नंबर पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीनेस्ट गंगा सिटी इन बिहार एज पर द स्वच्छता सर्वेक्षण 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मुंगेर रहा है बिहार में नंबर 1 पर। ऑल इंडिया रैंक रहा है इसका 2nd। गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले देश भर के शहरों में मुंगेर दूसरे स्थान पे, पटना तीसरे और हाजीपुर 7वें स्थान पे रहा। 1 लाख से कम आबादी वाले 43 शहरों में सोनपुर चौथे नंबर पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? अकॉर्डिंग टू द स्वच्छता सर्वेक्षण 2021, विच सिटी ऑफ बिहार हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द सिटीजन फीडबैक कैटेगरी अमॉन्ग सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000 to 1 लाख इन द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सुपौल ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। देश में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में सुपौल की जनता अपने नगर प्रशासन से सबसे खुश है। पूर्वी जोन की रैंकिंग में भी सुपौल 7वें नंबर पर रहा। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों के टॉप 10 में प्रदेश का यानी बिहार का केवल यही एक नगर है। कुल 4,320 शहरों को सिटीजन वॉइस में मिले अंकों की फहरिस्त में पटना 174वें नंबर पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में कुल 48 शहरों में से पटना का रैंक क्या रहा? What is the rank of Patna out of total 48 cities in the list of cities with population more than 10 lakh as per the Swachhata Sarvekshan 2021? The right answer is option number B। 44वें स्थान पर रहा। इस बार पटना नगर निगम की रैंक में पिछली बार की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। सबसे गंदे शहरों में से पटना नीचे से 3 स्थान ऊपर उठा है। देश भर के बड़े शहरों में पटना को चौथा सबसे गंदा शहर माना गया है 44th रैंक के साथ। पटना के नीचे और कौन से 3 शहर हैं जो कि लोएस्ट रैंक पर है? 45वीं रैंक पे है नॉर्थ दिल्ली, 46वीं पे कोयम्बतूर, 47वीं पे मदुरई और सबसे नीचे नॉर्थ कोटा। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 2021 में देश भर के 4,320 शहरों में से पटना का स्थान रहा 945वां। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। वैसे तो शुरू में ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी 2021 में, लेकिन डेट बढ़कर जनवरी हो गई है। तो अब साल भर के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको 14 महीने का करंट अफेयर्स स्टडी करना पड़ेगा।
क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन 14 महीनों के करंट अफेयर्स को आप मात्र 17.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 17.5 आवर्स टू कंप्लीट 14 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे ऐसे करेंगे? देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती है एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें 60 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का लगभग समय मिलेगा, तो 360 मिनट का समय इसमें लग जाएगा, यानी 6 घंटे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में शॉर्ट नोट्स आती है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का इसकी वीडियो रिलीज नहीं होती है, ये पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा। तो कुल 14 महीने का 14 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में समय लगेगा, तो 350 मिनट इसमें लग गए। और बिहार का मंथली करंट अफेयर्स, इसमें कुल 17 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 20 मिनट, कुल 340 मिनट। सबको जोड़ेंगे तो केवल 17.5 घंटे लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ये कितना ऑथेंटिक है इससे आप देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो कुल 36 प्रश्न टैली हुआ है। तो ये कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है इससे आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ मिलेगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। केवल आपको एक बार 600 रुपये का पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सभी दिया हुआ है। पेटीएम, फोनपे, यूपीआई एक ही नंबर है, 7366005556 एक ही नंबर है। गूगल पे पे नाम हालांकि अलग है, निशा रानी के नाम से अकाउंट है, नंबर सेम है। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है, इसी नंबर पे भेज देना है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार टेलीग्राम पे नंबर सर्च करने में मुश्किल होती है, मिलता नहीं है, तो 91 आप शुरू में लगाएंगे इस नंबर के पहले, तो आपको ये नंबर दिख जाएगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेम नंबर से अकाउंट है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में किस जिले को बिहार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रैंक्ड हाईएस्ट इन बिहार इन द ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ऑफ स्वच्छता सर्वेक्षण 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया रहा है नंबर 1 पे। ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में देश भर के 659 जिलों में से गया को 289वां, सुपौल को 300वां, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 351वां स्थान मिला है। तो ये रहे टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने हासिल किया है? विच सिटी हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन बिहार among cities with a population of 1 to 10 lakh according to the स्वच्छता सर्वे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया को ही। देश में 1 से 10 लाख आबादी वाले 374 शहरों में गया ने 208, बिहार शरीफ ने 231, हाजीपुर ने 264 और मुजफ्फरपुर ने 250वां रैंक हासिल किया है। सबसे अंतिम पोजीशन में बिहार का सासाराम रहा 372वें स्थान पर। यह स्वच्छता सर्वेक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 45 लाख मीट्रिक टन्स। पिछले साल भी इतना ही लक्ष्य रखा गया था। केंद्र ने सामान्य धान के लिए 1940 रुपये समर्थन मूल्य तय किया है। नमी भी केंद्र ने 17 से घटाकर 16% करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्य सरकार के विरोध के बाद पुरानी व्यवस्था यानी नमी 16% ही रखी गई है। लास्ट डेट धान के खरीद का रखा गया है 31 जनवरी 2022। चरणबद्ध तरीके से हर एक जिले में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की मेजबानी में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजगीर में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? द 6th इंटरनेशनल धर्म धम्म conference was organized in Rajgir, hosted by Nalanda University. By whom was this conference inaugurated? The right answer is option number C. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 7 नवंबर को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म
कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 9 नवंबर 2021 तक चला। इस सम्मेलन का विषय था यानी थीम था धर्म धम्म ट्रेडिशन इन बिल्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड ट्रांजिशन, यानी कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन किस वर्ष और किस शहर में आयोजित किया गया था। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू की गई थी। एक साल में लगभग कितने यात्रियों ने हवाई सेवा का लाभ उठाया। कमर्शियल फ्लाइट सर्विस वाज स्टार्टेड फ्रॉम दरभंगा एयरपोर्ट ऑन 8 नवंबर 2020। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी पैसेंजर्स अवेल्ड द एयर सर्विस इन अ ईयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लगभग 5 लाख। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान स्कीम में 63 एयरपोर्ट खुले, इसमें सबसे ज़्यादा यात्रियों की संख्या दरभंगा एयरपोर्ट की ही रही। एक वर्ष की अवधि में 5.25 लाख यात्रियों का आना जाना इस एयरपोर्ट पर हुआ है। तो 5.25 का यदि फिगर एग्जैक्ट रहे तो वही सही जवाब होगा, अदरवाइज 5 लाख राउंड फिगर रख सकते हैं इसे। पैसेंजर ग्रोथ में यह देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है और पहली सालगिरह पर यानी 8 नवंबर 2021 को 16 फ्लाइट से 2411 लोगों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन किया। तो बहुत ही सक्सेसफुल ये एयरपोर्ट बन गया है। बिहार के किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है। विच स्कीम ऑफ बिहार हैज बीन गिवन सिल्वर अवार्ड बाय द स्कॉच इंस्टीट्यूट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। सीएम ग्राम संपर्क योजना के तहत अब तक 45,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। 16,830 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रक्रिया में है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 50,588 टोलों को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है। विभाग के अनुसार राज्य की ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत हो रहा था, लेकिन इस योजना से सड़क निर्माण में अधिक समय लगता है। इसलिए वित्त वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार की निधि से सीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। इसमें 249 से लेके 500 आबादी वाले बसावटों व पीएम ग्राम संपर्क योजना से बचे हुए गांवों में सड़क निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। बिहार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड टू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS अंडर बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन डिजिटल कैटेगरी फॉर कमेंडेबल वर्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कॉच सिल्वर अवार्ड। डिजिटल कैटेगरी में यह अवार्ड बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लिए दिया गया है यानी ECCE। निदेशक आलोक कुमार ने इस अवार्ड को प्राप्त किया। कोरोना काल में आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के बावजूद सेविकाओं सहायिकाओं द्वारा घर घर जाकर मोबाइल के माध्यम से कंटेंट के जरिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा यानी ECCE के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया और इसीलिए यह अवार्ड ने दिया गया है। गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच मिशन ऑफ बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड फॉर प्रमोटिंग गवर्नेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। ऑनलाइन हुई 75वीं स्कॉच समिट के बाद बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार में प्रमाण पत्रों को पाने की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग 90% लोग करते हैं। राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। खासकर 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियत समय में लोक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई थी। लिक्वर बैन वाज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार इन विच ईयर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2016 में। 26 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि 1 अप्रैल 2016 से राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कुमार ने आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2016 को राज्य में पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की। अभी न्यूज में क्यों है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस यानी 26 नवंबर पर मंत्रियों और पदाधिकारियों को आजीवन शराब नहीं पीने और इसके लिए किसी को प्रेरित न करने की शपथ दिलाई, यानी ना पिएंगे ना पीने देंगे।
मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताज़ा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग बीइंग गिवन टू यूथ अंडर आर्थिक हल युवाओं को बल इन मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेगूसराय ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत श्रम संसाधन विभाग कुशल युवा कार्यक्रम KYP चला रहा है। नामांकन, प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट के आधार पर जिलों को अधिकतम 10 अंक लाने हैं। इस रैंकिंग में बेगूसराय ने सबसे अधिक 8.4 अंक हासिल किया। दूसरे स्थान पर लखीसराय और तीसरे स्थान पर बक्सर, कैमूर, रोहतास व समस्तीपुर कॉम्बाइंड रूप से रहा। सबसे कम दरभंगा और शिवहर को 7.2 अंक मिले हैं। कम से कम 10वीं पास 15 से 33 वर्ष तक के युवाओं को हिंदी व अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने व समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को संवाद कौशल व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी दिया जाता है। बिहार में युवाओं का कौशल विकास करने के लिए 1755 प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यह 7 निश्चय पार्ट 1 का हिस्सा है या 7 निश्चय पार्ट 2 का। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली को हाल ही में मंजूरी मिली है? हाउ मेनी विलेजेस ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव बीन अप्रूव्ड फॉर स्वैप रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 7 गांवों को देखिए, ये मैप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए ये मैप शेयर किया गया है। इसमें पूछा जा सकता है कि आपको उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले बिहार के टच कर रहे हैं, तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, इतने जिले उत्तर प्रदेश से टच कर रहे हैं। उसी प्रकार से नेपाल से कितने जिले टच कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से कितने जिले टच कर रहे हैं और झारखंड से कितने जिले टच कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 7 गांव बिहार के होंगे, जबकि बगहा अनुमंडल जो कि पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आता है के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। गंडक पार के पिपरासी प्रखंड का बैरी स्थान, मंझरिया, मझरिया खास, श्रीपत नगर, नैनहा, भैंसही व कतकी गांव में जाने के लिए प्रशासन सहित ग्रामीणों को यूपी होकर जाना पड़ता है। यही हाल यूपी के कुशीनगर जिले के मरछहवा, नरसिंहपुर, शिवपुर, बालगोविंदपुर, बसंतपुर, हरिहरपुर व नरैनापुर गांव का है। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार बिकम विच स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ई विधान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य बना है। और ई विधान का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा, और ये डिजिटल लेजिस्लेचर्स के लिए है। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 25 नवंबर को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन नेवा का उद्घाटन किया। नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन है। इसके साथ ही ई विधान लागू करने में बिहार अग्रणी राज्य बन गया है। सबसे पहले बिहार विधानसभा में ही डिजिटल हाउस को क्रियान्वित किया जा रहा है। सदस्यों की सीट पर कंप्यूटर टैब लगाया गया है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि देश में पहला डिजिटल हाउस बिहार विधान परिषद बन गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 नवंबर को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड रिवर सिटीज अलायंस ऑन 25 नवंबर। हाउ मेनी सिटीज ऑफ बिहार have been included in this out of 30 across the country? The right answer is option number C. बिहार के 4 शहर को शामिल किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदी शहर गठबंधन का शुभारंभ किया। इन सभी 30 शहरों ने एक संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। गठबंधन का मकसद शहरों की नदियों का विकास करना है। यह शहर नगर स्वच्छता, नदी संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों सहित अन्य विषयों पर एक दूसरे का अनुभव साझा करेंगे। तो टोटल 30 सिटीज में से बिहार के 4 कौन कौन से शहर हैं? पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। भारत में दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार स्टेट इन द नंबर ऑफ मिल्क एनिमल्स इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चौथा स्थान है। दुधारू पशुओं की संख्या में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश और चौथा रैंक है बिहार का। जबकि दूध उत्पादन में बिहार का रैंक 9वां है, 9th पोजीशन है। दूध रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा
और 90 नंबर पर बिहार है, जहां लगभग 98,18,000 टन दूध का उत्पादन होता है। एक दुधारू पशु की दूध देने की राष्ट्रीय औसत क्षमता 6.3 किलोग्राम है, जबकि बिहार का औसत 4.9 किलोग्राम है। जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद हैज़ गॉट विच प्लेस इन द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड पंचायती राज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरा स्थान मिला है। फिल्म का नाम है उम्मीद अ होप। फिल्म का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में शामिल करने के लिए किया गया था। नई उपलब्धि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की मदद से चल रही आदिवासी उप योजना को लेकर है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय ने अपने काम के आधार पर एक फिल्म बनाई है, साथ ही इसे गरीबों को दिखाया गया है। इस फिल्म में आदिवासियों का कौशल विकास किया गया, इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई, साथ में पशु स्वास्थ्य शिविर का नियमित आयोजन किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रसार शिक्षा निदेशालय के तहत संचालित मीडिया सेंटर से किसानों को ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवा देती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द स्टेट्स हाईएस्ट एजुकेशन अवार्ड? मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन अवार्ड 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शंकर नाथ झा। यही है। जमुई के डॉक्टर शंकर नाथ झा 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस पुरस्कार के साथ 2.5 लाख की राशि भी दी गई। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वालों को यह पुरस्कार राज्य सरकार देती है। दलित बस्तियों में मुसहर जाति के बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक टोला से शुरू किया गया इनका अभियान अब 55 टोलों तक पहुंच गया है, जिसमें 5500 बच्चे जुड़ गए हैं। जमुई जिले में सामाजिक सहयोग से 2 स्कूलों की स्थापना भी की गई है। विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने के बाद विधानसभा में जदयू के सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? आफ्टर विनिंग बोथ द सीट्स ऑफ द असेंबली बाय इलेक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जेडीयू इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नाउ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 45 संख्या हो गई है जदयू की। नंबर 1 पर है आरजेडी 75 सीटों के साथ, लार्जेस्ट पार्टी है। सेकेंड नंबर पर बीजेपी 74 सीटों के साथ, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। तारापुर मुंगेर में जदयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने राजद उम्मीदवार अरुण कुमार को 3821 वोटों से मात दिया। तो यही है राजीव कुमार, जिसने तारापुर सीट पे विजय हासिल की है। और अमन भूषण हजारी ने कुशेश्वर स्थान, जो कि दरभंगा में है, सुरक्षित स्थान से जीत हासिल की है। हाल ही में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड प्रमोद भगत ऑफ बिहार विन इन द रिसेंटली हेल्ड युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 रजत पदक, 3 सिल्वर मेडल्स। हाजीपुर, जो कि वैशाली जिले में आता है, में जन्मे और वर्तमान में उड़ीसा में रह रहे प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इसी वर्ष सम्मानित किया गया है। विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज और टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भगत को तीनों फाइनलों में हार का सामना करना पड़ा। तो कौन कौन से वर्ग में 3 रजत पदक मिला है? पुरुष एकल SL3 वर्ग, पुरुष युगल और SL3 SU5 मिश्रित युगल। विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड हु वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिसेफ बिहार फॉर अ डे अंडर किड्स टेक ओवर ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रंस वीक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आद्या। यही है आद्या। आद्या के साथ ही 20 बच्चों ने यूनिसेफ बिहार राज्य प्रमुख के साथ साथ अन्य यूनिसेफ कर्मियों की भूमिका निभाई। यूनिसेफ और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान बिहार में बच्चों की कैसी शिक्षा हो विषय पर बिहार यूथ चाइल्ड राइट्स द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 द्वितीय चरण 2019-21 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 फेज 2 2019 to 21, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1090। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर को जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2015-16 के सर्वेक्षण यानी NFHS 4 में यह 1062 था, जो बढ़कर 1090 हो गया है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की आबादी
1090 हो गई है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात जहां केवल 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1111 है। तो इसने कई विकसित राज्यों को पीछे छोड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कितना है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 द्वितीय चरण 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 फेज 2 2019-21 व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3.0, जो कि हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में। बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई है, जबकि राष्ट्रीय प्रजनन दर इस दौरान 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। जनसंख्या की कुल प्रजनन दर उन बच्चों की औसत संख्या है जो एक महिला को उनके जीवन काल में पैदा होती है। बिहार में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 55% है। बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गई है। NFHS 4 के अनुसार बिहार की 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की केवल 24.1% महिलाओं ने ही परिवार नियोजन किया था, जो कि NFHS 5 में बढ़कर यह 55.8% हो गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विच अवार्ड वाज अवार्डेड टू द बिहार पवेलियन एट द 40th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हेल्ड एट प्रगति मैदान दिल्ली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पुरस्कार यानी गोल्ड मेडल मिला है बिहार को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सजे देश भर के 24 पवेलियन में बिहार पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार यानी नंबर 1 रैंक हासिल हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यहाँ आयोजित विशेष समारोह में बिहार की स्थानीय आयुक्त पलका सहनी गई हैं। ये हैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पिछले 7 साल में बिहार ने 6ठी बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में कुल कितने मेगावाट की बिजली परियोजनाओं का लोकार्पण किया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द टोटल पावर प्रोजेक्ट ऑफ हाउ मेनी मेगावाट इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1160 मेगावाट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह की उपस्थिति में 500 मेगावाट क्षमता यानी 250 गुना की 2 इकाइयों वाली NTPC के बरौनी, जो कि बेगूसराय जिले में है, ताप विद्युत केंद्र के दूसरे चरण और NTPC की बाढ़, जो कि पटना जिले में आता है, अत्याधुनिक तापीय विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का 27 नवंबर को लोकार्पण किया। तो सभी को मिला देंगे तो कुल 1160 मेगावाट की टोटल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से NTPC ही केवल 7300 मेगावाट का उत्पादन करती है। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सबसे पहले बरौनी में 26 जनवरी 1960 को 15 मेगावाट की 3 इकाई के ताप घर की आधारशिला रखी थी। आज वही 720 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए तैयार है। 2005 में बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली खपत होती थी, जो अब बढ़कर 6600 मेगावाट हो गई है, यानी 9 गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि हुई है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। बिहार हैज़ बीन प्लेस्ड इन विच कैटेगरी इन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी या एस्पायरेंट्स इंग्लिश में कहें तो इस श्रेणी में रखा गया है। बिहार का स्कोर रहा 16। विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जो जारी किया गया है, यह सूचकांक राज्यों को 4 श्रेणियों में आंकता है। पहला है आकांक्षी एस्पायरेंट्स, जो कि 30 अंक से नीचे के स्कोर के साथ है, तो बिहार का 16 स्कोर है, तो इसी कैटेगरी में ये आया। फिर सेकेंड नंबर पर रहा प्रतियोगी यानी कंटेंडर, ये 30 से लेकर 49.5, अचीवर्स 50 से लेकर 60 और फ्रंट रनर्स 60 से ऊपर। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका
काफ़ी समय बचेगा जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में पर्यटन स्थल बोध गया किस स्थान पर रहा? वेयर डिड द टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोध गया रैंक इन द पॉपुलैरिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्लेसेस इन द IPSOS सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पे रहा है। ये देखिए महाबोधि टेम्पल। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी द्वारा पुरस्कार ग्रहण करने के बाद पर्यटन सचिव संतोष कुमार मल्ल ने बताया कि 145 करोड़ रुपए की लागत से महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण लगभग हो चुका है। 136 करोड़ रुपए की लागत से 4 फ्लोर का स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में बोध गया को सूचीबद्ध किया था। दोस्तों, नवंबर 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में कवर कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के कंटेंट होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स यानी चलते चलते का सेक्शन बनाया गया है। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। इस बार भी इसमें लगभग 10 से लेकर 15 पृष्ठ होंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।